हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, नई यूनिट, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो देखिए, कम्युनिकेशन क्या होता है, पहले आप उसके बारे में बेसिक चीज़ें समझ लीजिए, और उसके बाद फिर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में कमिंग वीडियो लेक्चर्स में हम लोग धीरे धीरे जो है बाकी चीज़ें भी इसकी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक। अब इसमें देखिए, जो ये वर्ड कम्युनिकेशन आता है, जहाँ से ये शुरुआत होती है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें, जनरल व्यू में, तो कम्युनिकेशन रिफर्स टू द सेंडिंग, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि किसी इंफॉर्मेशन को हम सेंड करते हैं, ठीक है, सेंडिंग हो गया, रिसीवर एंड पे, यहाँ पे इसको रिसीव करते हैं, ठीक है, और बीच में जो ज़रूरत पड़ती है तो उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, दूसरी जगह पे उसको रिसीव करना, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो बीच में उसको प्रोसेस करना। तो दिस सेंडिंग, प्रोसेसिंग एंड रिसीविंग ऑफ एन इंफॉर्मेशन इज नोन एज कम्युनिकेशन। क्लियर? देखिए, कम्युनि ये क्लियर हो गया आपको कि ये एक जगह से दूसरी जगह जो इन्फॉर्मेशन को आप ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अब जो कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग हुई थी, कम्युनिकेशन वाज स्टार्टेड विद वायर टेलीग्राफी। वायर टेलीग्राफी सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी वो वायर टेलीग्राफी के थ्रू हुई थी 1840 में, ठीक है। डेवलपिंग विद टेलीफोनी सम डिकेड्स लेटर एंड रेडियो एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी। तो सबसे पहले वायर टेलीग्राफी से शुरुआत हुई थी, कुछ दशकों के बाद, कुछ 10-20 साल के बाद क्या हुआ, फिर वो टेलीफोनी में कन्वर्ट हो गया, वायर टेलीफोनी में, आफ्टर 10 or 20 years, आफ्टर सेवरल डिकेड्स। और इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी, इस सदी के शुरू में, फिर ये यूज़ किया जाने लगा बाई रेडियो वेव्स। तो फिर ये आपका कम्युनिकेशन शुरू हो गया, रेडियो कम्युनिकेशन। ठीक, तो इस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ। रेडियो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? रेडियो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि इट इज मेड पॉसिबल बाय द इन्वेंशन ऑफ द ट्रायोड ट्यूब। ठीक है, तो रेडियो कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हुआ? जब वर्ल्ड वॉर टू में ट्रायोड ट्यूब्स का इन्वेंशन किया गया, ट्रायोड ट्यूब्स का, तो फिर उसका इस्तेमाल रेडियो कम्युनिकेशन में भी किया जाने लगा। क्लियर? और आफ्टर दैट इट सब्सिक्वेंटली बिकेम इवन मोर वाइडली यूज्ड एंड रिफाइंड थ्रू द इन्वेंशन एंड यूज ऑफ द, अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि फर्दर इस पे और डेवलपमेंट किए गए, तो ट्रायोड ट्यूब की जगह क्या हुआ, फिर ट्रांजिस्टर यूज किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर्स तक, क्योंकि तब तक ट्रांजिस्टर्स का डेवलपमेंट हो चुका था। फिर उसके बाद आईसीज का, इंटीग्रेटेड सर्किट का, एंड अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। मतलब दिन पर दिन उसमें डेवलपमेंट होता गया, और जैसे जैसे हमारे पास अदर डिवाइसेस का डेवलपमेंट या इन्वेंशन होता रहा, ठीक है। ट्रायोड ट्यूब से फिर ट्रांजिस्टर में, फिर आईसीज में, और अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। तो ये डेवलपमेंट होता रहा, और जो कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो दिन पर दिन डेवलप करती गई। आज के समय में भी जो आप मोबाइल और ये और वो और इंटरनेट, ये सब कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, ठीक है। अब आज के डेट में तो जो आप देख रहे हैं वो तो आज के डेट में क्या, कई साल पहले से कि कम्युनिकेशन में किसका यूज किया जाने लगा, यूज ऑफ सैटेलाइट्स का, यूज ऑफ सैटेलाइट्स और ऑप्टिकल फाइबर केबल का, ठीक है, इन सब का यूज किया जाने लगा कम्युनिकेशन में, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि इस इनका यूज ऑफ सैटेलाइट एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल से क्या हुआ कि कम्युनिकेशन
और ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया, और ज़्यादा एरिया में यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, विद एन इंक्रीज एम्फेसिस ऑन कंप्यूटर एंड अदर डेटा कम्युनिकेशन। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होते चले गए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में और कंप्यूटर्स का यूज़ होने लगा ज़्यादा, तो कंप्यूटर और डेटा कम्युनिकेशन का यूज़ वाइड एरिया में बढ़ता चला गया। ठीक, अब अगर हम मॉडर्न, ये तो शुरुआत हो गई आपकी हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर हम मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम इसकी अगर हम बात करेंगे, तो क्या होगा कि मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम इज फर्स्ट कंसर्न विद द सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग एंड समटाइम्स स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर इट्स ट्रांसमिशन। तो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम में देखिए, जो हिस्टोरिकल आपको पढ़ा है उसमें क्या था, सेंडिंग था, रिसीविंग था और प्रोसेसिंग था। मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, सेंडिंग से पहले, ट्रांसमिट मतलब डाटा भेजने से पहले उसकी सॉर्टिंग, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग डाटा की, और अगर जरूरत पड़े तो उसको स्टोर करना, एंड अगर रिक्वायर्ड है, इफ रिक्वायर्ड, तो समटाइम्स स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये तीनों काम किए जाने लगे बिफोर ट्रांसमिटिंग या सेंडिंग कह लीजिए। मतलब डाटा भेजने से पहले उसकी सॉर्टिंग की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है, और ज़रूरत पड़ता है तो उसको स्टोर भी कर लेते हैं, तब जाके उसको ट्रांसमिट करते हैं। द एक्चुअल ट्रांसमिशन देन फॉलोज। ठीक है, ये तीनों कार्य करने के बाद तब ट्रांसमिटिंग मतलब एक्चुअल ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है आजकल के कंप्यूटर सिस्टम में। और उसके बाद क्या होता है, जब ट्रांसमिशन होता है तो उसमें क्या होता है कि फर्दर ट्रांसमिशन में क्या होता है, फर्दर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जैसे सिग्नल को किस फॉर्म में भेजना है, उसको फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, लाप्लास लेना, मतलब वो तमाम चीज़ें हैं। वो जब आप कभी सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, आप सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, या और आगे चल के फाइनल ईयर वगैरह में डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये तीनों काम करने के बाद क्या होता है कि उसको ट्रांसमिटिंग के लिए भेजा जाता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है, और उसमें अगर नॉइज़ है तो फ़िल्टरिंग ऑफ नॉइज़, ताकि सिग्नल, जो प्योर सिग्नल है, वो ट्रांसमिट हो। ये काम किया जाता है और तब उसको भेजा जाता है। और जब इसको फिर आप जब सेंड कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि रिसेप्शन, मतलब जहाँ पे रिसीव होता है सिग्नल। तो फाइनली वी हैव रिसेप्शन विच में इंक्लूड प्रोसेसिंग स्टेप्स। अब रिसेप्शन पे रिसीविंग एंड में क्या होता है कि इसमें प्रोसेसिंग स्टेप में क्या क्या हो सकता है। प्रोसेसिंग स्टेप में ये होता है कि जैसे डिकोडिंग होती है, क्योंकि सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है वो कोडेड फॉर्म में, तो वहाँ उसकी डिकोडिंग की जाती है। ठीक है, स्टोर किया जाता है यानी स्टोरेज, और उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, मतलब डाटा की क्या मीनिंग है उसको निकाला जाता है, इंटरप्रिटेशन। ये काम होता है रिसीविंग एंड पे और ये काम होता है ट्रांसमिटिंग एंड पे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें कि फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की, या एग्जाम्पल डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तो देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ। जैसे आपका रेडियो से, चलिए अब शुरू करते हैं। तो जैसे रेडियो टेलीफोनी हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका रेडियो टेलीग्राफी हो गया, फिर ब्रॉडकास्टिंग हो गया। ये सब टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, ब्रॉडकास्टिंग। आगे जब डिटेल में कभी पढ़ेंगे तो हम बताएंगे ब्रॉडकास्टिंग क्या है, पॉइंट टू पॉइंट क्या है। तो ब्रॉडकास्टिंग हो गया, उसके बाद आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो गया, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो गया, और मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्म के कम्युनिकेशन जो है यूज़ किए जाते हैं। अब
ये चाहे आप इनका मोबाइल कम्युनिकेशन चाहे आप कॉमर्शियल में यूज़ कीजिए, कॉमर्शियल में, और चाहे इसका मिलिट्री में यूज़ कीजिए, मिलिट्री एप्लीकेशंस में, ठीक है। और इसके अलावा केवल यही नहीं, और डिफरेंट तरह के कम्युनिकेशन कौन से, जैसे कंप्यूटर कम्युनिकेशन हो गया, मतलब जैसे आप मेल भेजते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का मेल भेजते हैं, तो ये हो गया आपका कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद राडार, आप जानते होंगे, राडार जो एयरक्राफ्ट्स को ट्रैक करने के लिए, ठीक, सिविलियन एयरपोर्ट्स में भी यूज़ होते हैं और आपके मिलिट्री एप्लीकेशन में भी यूज़ होते हैं। फिर रेडियो टेलीमेट्री हो गया, रेडियो टेलीमेट्री एंड रेडियो एड्स टू नेविगेशन, एंड रेडियो एड्स, जो रेडियो के जो माध्यम होते हैं, टूल्स होते हैं, जो किस में मदद करते हैं, रेडियो एड्स टू नेविगेशन में, ठीक है। तो ये सब जो है कम्युनिकेशन के ही एग्जाम्पल हैं, जितने भी आपको हमने बताया है, ठीक है। तो इसको जैसे जैसे आपके सिलेबस में आता जाएगा, इन सबको हम लोग डीप में डिस्कस करते जाएंगे, ठीक। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा कि देखिए, अगर आप कम्युनिकेशन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको, हालांकि आप लोग पढ़ भी चुके होंगे पिछली यूनिट्स में, नहीं तो आपकी एम्पलीफायर की वीडियो जो है इस पे पड़ी हुई है चैनल पे, उसको पढ़ लीजिएगा। तो अगर आपको कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो उसके पहले आपको एम्पलीफायर के बारे में आना चाहिए, ठीक है। एम्पलीफायर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है, ये सारी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे। और ऑसिलेटर क्या होते हैं, इनके बारे में भी एक बेसिक आइडिया एटलीस्ट होना चाहिए, तभी आप कम्युनिकेशन सिस्टम को समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के बिल्डिंग, बल्कि बेसिक बिल्डिंग, फंडामेंटल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ये किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के, ठीक है। इसलिए इनकी जानकारी होना ज़रूरी है। अब उसके बाद हम लोग जब जब ये तो हार्डवेयर की हमने आपको बता दिया, इसके अलावा अगर हम एवरीडे कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट की बात करें, तो नॉइज़ क्या होता है, ठीक है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये सब आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई चीज़ रह जाएगी तो हमें बताइएगा। और इंफॉर्मेशन थ्योरी क्या होती है, ये ये थ्योरेटिकल नॉलेज जो है इन सब की, देखिए प्रैक्टिकल, ये एम्पलीफायर और ऑसिलेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉइज़ क्या है, मॉड्यूलेशन क्या है, इंफॉर्मेशन थ्योरी आपको पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें आपको आती रहेंगी, इसको हम लोग होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, एक बेसिक आइडिया तो आपको दे देंगे। तो जब ये चीज़ें आपको आती रहेंगी, तो फिर कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना आसान हो जाएगा। तो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, और इसमें डिटेल में हम लोग कमिंग वीडियोज़ में पढ़ेंगे। आज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं कवर हुई है, तो आप मेंशन कीजिए कमेंट लाइन में। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।